हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं डिमांड की डेफिनेशन, डिमांड का फंक्शन और डिमांड के डिटरमिनेंट्स के बारे में। आज बात करेंगे डिमांड स्केड्यूल और डिमांड कर्व के बारे में, अलॉन्ग विद दी टाइप्स कि डिमांड स्केड्यूल कितने टाइप का है और डिमांड कर्व कितने टाइप्स का है। पहले बात करें डिमांड स्केड्यूल क्या है। तो बच्चों, डिमांड स्केड्यूल वर्ड का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी और इंडिफरेंस वाले टॉपिक में कि स्केड्यूल मतलब होता है टेबुलर रिलेशन। मुझे कहीं ना कहीं एक जो रिलेशन टेबल के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है उसे बोलेंगे स्केड्यूल। यहाँ पर पूरे टॉपिक में मुझे डिमांड का रिलेशन, क्वांटिटी डिमांड का रिलेशन एस्टेब्लिश करना है प्राइस के साथ। तो क्वांटिटी डिमांडेड और पर्टिकुलर प्राइसेस, अलग अलग प्राइसेस पर कितनी कितनी डिमांड रहेगी, ये रिलेशन को मैं टेबल के फॉर्म में एक्सप्रेस करूंगा, वो है डिमांड स्केड्यूल। इस रिलेशन को मैं ग्राफ के फॉर्म में एक्सप्रेस करूंगा, वो है डिमांड कर्व। तो डिमांड स्केड्यूल इज द टेबुलर रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड, मैंने क्वांटिटी डिमांडेड भी आपको बताया था, अलग अलग प्राइसेस पर जो डिमांड रहेगी वो कहलाएगी क्वांटिटी डिमांडेड, और पर्टिकुलर ओवरऑल रिलेशन को हम बोलेंगे डिमांड। तो डिमांड स्केड्यूल टेबुलर रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड एंड एट पर्टिकुलर प्राइसेस नोन एज डिमांड स्केड्यूल। दो टाइप का है, इंडिविजुअल और मार्केट। इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल का मतलब वापस क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के बीच का रिलेशन, वो भी एक गुड के बारे में और एक कस्टमर के बारे में। जब एक कस्टमर की एक प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जितनी भी क्वांटिटी डिमांड रहेगी अलग अलग प्राइसेस पे, इस तरह के टेबुलर रिलेशन को बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। और मार्केट में सारे कस्टमर्स की डिमांड केवल एक गुड के कंटेक्स्ट में, वो कहलाएगी मार्केट डिमांड स्केड्यूल। तो मार्केट डिमांड स्केड्यूल टेबुलर रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड एट पर्टिकुलर प्राइसेस और स्पेसिफिक प्राइसेस इन दी कंटेक्स्ट ऑफ ऑल दी कस्टमर्स ऑफ मार्केट। तो मार्केट में केवल एक व्यक्ति की मुझे डिमांड के अकॉर्डिंग डिमांड का स्केड्यूल बनाना है, उसे बोलेंगे इंडिविजुअल। और मार्केट में सभी कस्टमर्स की डिमांड एक गुड के कंटेक्स्ट में उसका स्केड्यूल बनाऊंगा, वो है मार्केट डिमांड स्केड्यूल। ऐसे ही कर्व, एक बार स्केड्यूल और कर्व दोनों की डेफिनेशन की बात कर लें, फिर बात करेंगे टेबुलर टेबल कैसे बनेगी और ग्राफिकल रिलेशन ग्राफ कैसे बनेगा। डिमांड कर्व क्या है, अब यहाँ पे स्केड्यूल की जगह वर्ड आ गया है कर्व, तो कर्व में क्या रहेगा, ग्राफिकल रिलेशन। तो डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एट वेरियस प्राइसेस और स्पेसिफिक प्राइसेस। वापस डिमांड कर्व दो टाइप का, इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहेगी इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल की, जो बताती है टेबुलर रिलेशन, एक कस्टमर की कितनी डिमांड है एक प्रोडक्ट के कंटेक्स्ट में अलग अलग प्राइसेस पे। और मार्केट डिमांड कर्व मार्केट डिमांड स्केड्यूल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो बताता है पूरे या फिर सारे कस्टमर्स की मार्केट में कुल डिमांड कितनी है केवल एक गुड के कंटेक्स्ट में अलग अलग प्राइसेस पे। ये बात थी मेरे कर्व और स्केड्यूल की। अब बात करें इनका टेबल और ग्राफ कैसे बनेगा। सबसे पहले इंडिविजुअल की, तो इंडिविजुअल मुझे बनाना है डिमांड स्केड्यूल। तो एक क्वांटिटी डिमांडेड और दूसरा कॉलम प्राइस, कि अलग अलग प्राइसेस पर कितनी कितनी क्वांटिटी डिमांडेड रहेगी। अब यहाँ पे जो रिलेशन है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में, बच्चों ये रिलेशन है इनवर्स, ये रिलेशन है इनवर्स। अगर मैं अपने टेबल के अंदर प्राइस बढ़ाता हुआ जाऊंगा तो जो क्वांटिटी है वो डिक्रीजिंग फॉर्म में होगी या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। जब प्राइस थी 10 रुपए, मैंने एग्जांपल ले लिया, उस समय डिमांड थी 50 क्वांटिटी, या उस समय मार्केट के अंदर क्वांटिटी डिमांडेड था 50 यूनिट्स। जब प्राइस हुई 20, सपोज डिमांड रह गई अब केवल 45 यूनिट, प्राइस और बढ़ी डिमांड रह गई 40 यूनिट, प्राइस और बढ़ी डिमांड रह गई केवल 30 यूनिट। सर यहाँ पे 35 आना चाहिए। तो बच्चों जरूरी नहीं है हर बार सेम ऑर्डर से डिमांड डिक्रीज हो, अनइवन ऑर्डर भी हो सकता है। पहले 5 से डिमांड रिड्यूस हो रही है, बाद में 10 से रिड्यूस हो गई, लेकिन रिलेशन रहना चाहिए इनवर्स। अगर प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगी, और यदि प्राइस गिरती है तो वो बढ़ेगी। ये है केवल एक कस्टमर के कंटेक्स्ट में क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड स्केड्यूल था क्या, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल क्या था, इट इज अ टेबुलर रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड एट वेरियस और पर्टिकुलर प्राइसेस इन दी कंटेक्स्ट ऑफ वन कस्टमर ओनली। और कस्टमर का मैंने नाम लिया है कस्टमर ए। तो ए कस्टमर की, मिस्टर ए की
अलग अलग प्राइसेस पर अलग अलग क्वांटिटी। बच्चों की तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक लेकर आए हैं, क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन, जिसमें आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, इससे रिलेटेड पिछले 10 से 15 साल के एग्जामिनेशन वाइज क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, जो हमने कवर किए यहाँ चैप्टर वाइज। और इकोनॉमिक्स और बिजनेस की तैयारी अच्छी करने के लिए हमने अलग से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी कवर किए हैं, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट, लॉन्ग और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। प्लस इस बुक के अंदर हमने 6 मॉडल टेस्ट पेपर भी कवर किए हैं आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए। इस बुक को परचेज करने का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप अमेजॉन या फिर हमारे एप्लीकेशन से डायरेक्ट से परचेज कर सकते हैं, या फिर इसे आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7877201323 से भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू। डिमांड का ये स्केड्यूल है, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। अब इस स्केड्यूल को अगर मैं ग्राफ में कन्वर्ट करूं तो बन जाएगा इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ग्राफ में प्लॉट करने के लिए हमेशा जो प्राइस है वो हम लेंगे वाई एक्सिस पे, और जो क्वांटिटी है वो लेने वाले हम एक्स एक्सिस पे। ग्राफ बनाने का तरीका इंक्रीजिंग ऑर्डर में 10, 20, 30 और 40। यहां भी 10, 20, 30, 40, 50। जब प्राइस थी 10 रुपए तब डिमांड थी 50 यूनिट की। जब प्राइस है 10 रुपए, जब प्राइस है 10, डिमांड है 50 यूनिट। जब प्राइस हो गई 20, डिमांड हो गई 45 यूनिट की, मतलब डिमांड गिर गई। प्राइस बढ़ी, प्राइस इंक्रीज हुई, डिमांड डिक्रीज हो गई। फिर जैसे ही प्राइस हो गई 30, डिमांड हो गई अपनी 40, डिमांड हो गई 40। प्राइस और बढ़ी, डिमांड और डिक्रीज। जैसे ही प्राइस हुई 40, डिमांड हो गई 30। तो इस तरह का जो ग्राफ बनेगा, इस तरह का जो ग्राफ बनेगा, इसे बोलेंगे डिमांड कर्व। डिमांड कर्व का जो ग्राफ रहेगा ये हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगा, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी के बीच में इनवर्स रिलेशन है। तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग, हमेशा ग्राफ बनेगा डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये बात थी इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल और इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब मुझे मार्केट डिमांड स्केड्यूल, मार्केट डिमांड कर्व बनाना है। तो मार्केट का स्केड्यूल बनाने के लिए एक कस्टमर की और डिमांड ऐड कर ली जाए, क्योंकि मार्केट डिमांड स्केड्यूल था क्या, मार्केट में कुल कस्टमर्स की डिमांड कितनी है एक गुड के कंटेक्स्ट में। तो यहां पर सपोज मिस्टर बी की डिमांड 60 यूनिट, फ्री हो गई 50, प्राइस गिर रही, प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड गिरेगी। एक इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल, दूसरा इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल, प्राइस का रिलेशन मिस्टर बी की क्वांटिटी के साथ। अब ये यहां जो प्राइस है, अब ये प्राइस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए जिस पर मिस्टर ए कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हैं और मिस्टर बी कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हैं। अब मुझे निकालनी है क्वांटिटी डिमांडेड मार्केट की, क्वांटिटी डिमांडेड मार्केट। तो मार्केट की क्वांटिटी डिमांडेड निकालने के लिए दोनों कस्टमर्स की, मान रहे हैं मार्केट में दो ही कस्टमर हैं इस पर्टिकुलर गुड से रिलेटेड, तो इन दोनों की डिमांड कर देंगे टोटल 110, 95, 80 और 60। अब मैं वापस इस कर्व को बनाऊं, मार्केट डिमांड कर्व को, ये मैंने मार्केट डिमांड स्केड्यूल बना दिया, ए और बी की डिमांड को मैंने जोड़ दिया, मार्केट डिमांड स्केड्यूल तैयार हो गया। मार्केट डिमांड कर्व भी ये आएगा डाउनवर्ड स्लोपिंग इस तरह से। यहां पर आएगा क्वांटिटी डिमांडेड और वाई एक्सिस पे आएगा प्राइस। ये मेरा क्वांटिटी डिमांडेड मार्केट का, या फिर ये मेरा डिमांड कर्व मार्केट का, ये मेरा डिमांड कर्व मार्केट के कंटेक्स्ट में। अगर दोनों मिस्टर ए और मिस्टर बी, इन दोनों का, मिस्टर ए और मिस्टर बी इन दोनों का भी हम कर्व यहीं पे प्लॉट कर दें तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये डिमांड कर्व मिस्टर ए का, ये डिमांड कर्व मिस्टर बी का, ये डिमांड कर्व मार्केट का, ए और बी दोनों एड ऑन होने के बाद। तो बच्चों ये बात थी डिमांड कर्व और डिमांड स्केड्यूल की। आज आप लोग कॉपी में बना के ट्राई करें, क्या ऐसा ग्राफ बनता है या नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये बात थी आज के ओरल टॉपिक, डिमांड कर्व, डिमांड स्केड्यूल और इन दोनों के टाइप्स के बारे में। इसके अलावा जो अगला टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड, उसका डिस्कशन करने वाले हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।